पिछले एपिसोड के लास्ट वीडियोस के कुछ पार्ट में जो हुआ आप लोग के साथ, आई एम सॉरी उसके लिए। पता नहीं यूट्यूब की मेरी क्या दुश्मनी है, वो ऐसे ही मेरे साथ करता है। तो वीडियो अभी तक उससे नहीं देखे तो जाके पहले पिछला पार्ट देखो। तो चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा ड्रैगन किंग एपिसोड 24। क्योंकि ने अपने आप को हर्ट कर लिया था। वहाँ पर अपनी जिन्यू आ जाती है, वो बोलती है कि हे हाथ हटाओ उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करो, वो इंजर्ड है। तो इस बात पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मेरी क्विंकिंग के लिए तुम कैसे ये सब मुझे बोल सकती हो। एल्पे किंग को भाई बहुत ही तेज़ गुस्सा आ जाता है अपनी चिनियों के ऊपर। लेकिन वो बोलता है कि ड्रैगन किंग यहाँ पे थोड़ा सा मामला संभाल लेता है, बोलता है कि कोई बात नहीं, ये इसकी मतलब मेडिकल हेल्थ के लिए आया है और एक दूसरे से ये लोग प्यार करते हैं। तो फिर यही वही बोलती है कि ठीक है जो भी हो, लेकिन इसका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला तुमने? मैंने बोला इसका फ़ायदा उठाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ड्रैगन किंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं इस जेंटलमैन को बाहर लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर वो जो मामला संभाल लेता है, क्योंकि दोनों के दोनों भाई टेम्पर थे, दोनों का गुस्सा सातों आसमान पे ही रहता है। ड्रैगन किंग उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है, पर एल्पे किंग जाता नहीं है। पर वो गुस्से में उसे टान के लेके बाहर चलता है, चलो बाहर। बाहर आके एल्पे किंग ड्रैगन किंग को बोलता है उसको किसने अधिकार दिया मेरे क्विंकिंग को इतना मेरे से दूर करने का? तुम्हारे क्विंकिंग? क्या उसने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया क्या? हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ले, बट उसे ऐसा करने का कोई हक नहीं। और दूसरी तरफ जब अपनी चीनी वहाँ से चली जाती है तो अपना एल्पे किंग वहाँ पर जाता है, फिर से बोलता है कि क्या फिर अभी भी दर्द हो रहा है? तो बोलता है नहीं, अब मेरी काफ़ी अच्छा है मेट्योर, मतलब मार्क जो है। तो किसने तुम्हें हर्ट किया? बताओ मुझे, उससे छोड़ूंगा नहीं मैं। तो वो क्योंकि बोलती है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वो खुद ही किया था, क्योंकि मुझे मेरा स्कार बहुत ही अगली लगता है और आपको भी तो लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे निकाल दूं और परमानेंट सॉल्यूशन इसका मिल जाए मुझे। इस बात से एल्पे किंग बहुत गुस्सा होता है, बोलता है तुम जानती हो ये मीटर कितना खास है? खास क्या मतलब कहना चाहते हो तुम? ये अगली है यही कहना चाहते हो ना तुम एकदम से बेवकूफ़ हो। हाँ, मैं एकदम बेवकूफ़ हूँ, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो इधर से। आप जानते हो एक बर्ड है, मैं सिर्फ खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं एक स्टूपिड हूँ, बस आप जा सकते हो यहाँ से। इतना सुनते एल्पे किंग वहाँ से चला जाता है। तो वो अपनी क्विंकिंग बोलती है हाँ बस ऐसे ही हमेशा गायब हो जाया करिए, एक झटके में बस आँख पलक झपकते ही बस मेरे सामने से गायब हो जाया करिए। उसके बाद क्विंकिंग बोलती है पता है चिड़िया का दिमाग कितना कम होता है, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? तभी अपना एल्पे किंग वहाँ पर उसके लिए स्वीट्स लेकर आ जाता है। वो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर बोलती है आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? आप यहाँ से गए नहीं थे, तुमसे गुस्सा होकर कोई फ़ायदा है मुझे? मैं तुम्हारे लिए लेने गया था, और अपना इस कार्ड का आप ध्यान दो, ठीक है? दोबारा इसे हर्ट मत करना। देन अपनी क्विंकिंग की प्यारी सी स्माइल देखने को मिलती है। दूसरी तरफ जिन जो होती है वो आती है अपने डेल्यू के जनरल के पास, बोलती है कि जनरल आप गुस्सा मत करिए, मैं कुछ इसका उपाय निकालती हूँ। तो बोलता है क्या तुम फांग चिन्यू को टुकड़े टुकड़ों में काट सकती हो? क्या तुम ये कर सकती हो? देन वो फिर बोलती है कि साजन कि हमें उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें कुछ लंबा प्लान सोचना होगा। देन वो बोलता है खड़ी हो जाओ और घूम जाओ। मैंने कहा खड़ी हो जाओ और घूम जाओ। देन उसके बाद वो एक चाबू मांगता है और उसको जिन को बहुत बुरी तरीके से मारता है जब तक वो खूनम खून नहीं हो जाती। वो इसलिए करता है क्योंकि जिन ने पलटकर उससे सवाल किया था, उससे सलाह दी थी, और उसने कहा था कि दोबारा मुझसे कभी भी मुझे मतलब सजेशन मत देना, मैं जो बोलता हूँ बस चुपचाप उसे कर लेना। तो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ये करना नहीं चाहता, बट मैं तुम्हें रिमेंबर कराना चाहता हूँ कि कभी मेरे बातों के खिलाफ मत जाना, समझी ना? तुम और फैंग चिन्यू बचपन के दोस्त हो ना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हम लोग पहले दोस्त हुआ करते थे, अब वो मेरे सिर्फ एक दुश्मन है बॉस, इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं। ऐसी बात है क्या? मुझे तो लगा था बचपन के दोस्त को देखकर तुम्हारा दिल सॉफ्ट हो गया है। बोलो मत, तुम्हें किसने बचाया है? कौन तुम्हारा रहबर है? रानस, मुझे पता है आप ही मेरे सेवियर हो और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो दूसरी तरफ हमारा ड्रैगन किंग और चिन्यू अपने रूम की तरफ जा रहे थे, तभी ड्रैगन अब मतलब वो समझ रहे हो ना, अब वो समझती थी वो ड्रैगन किंग है, इसीलिए उससे बहुत ही प्यार से पेश आ रही थी। लेकिन अभी वो उससे बहुत ज़्यादा मतलब अब सिंपल सी वो एक जनरल बन चुकी है उसके लिए। और वो बोलती है कि वो क्विंकिंग का जो बॉयफ्रेंड है, मतलब जिससे प्यार करता है, उससे बोलना कि उससे दूर रहे, अगर क्विंकिंग को कुछ भी हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी वो देखती है कि जिन जो है वहाँ पर खून से लथपथ होकर वहाँ से जा रही होती है। ए जिन, क्या हुआ तुम्हें? मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो मुझे।
सो उसे दर्द तो हो ही रहा था, साथ ही साथ उसका जहर भी और भी फैल रहा था। सो लेकिन वो उसकी मतलब उसकी सहारा लेने को तैयार नहीं थी, क्योंकि भाई उसी की वजह से तो इतना सारा कुछ हो रहा था। लेकिन वो जब भी उसके पास आती है उसे धक्का दे के बोलती है कि प्लीज़ लीव मी अलोन। लेकिन जब वो बेहोश हो जाती है तो उसे वो उठा के अपने मेंशन में लेके जाती है। सो जब वहाँ का चिकित्सक उसे देखता है तो बोलता है कि लेडी, मुझे समझ नहीं आ रहा है किस तरह की बीमारी है। सो अपना ड्रैगन किंग ये सब चीज़ें जानता होता है, तो वो कहता है कि वो बीमार नहीं है, उसे जहर दिया गया है। जहर दिया गया है? सो चिन्यू जिनको चेक करती है तो उसके गर्दन पर, उसके हाथों पे जहर पूरी तरीके से फैल चुका होता है। तो बोलता है कि ये एक जहर का नाम बताती है। बोलती है कि मेरे पिता को भी इसी तरह की लक्षण देखने को मिला हुआ था। ये एक ऐसा जहर है कि अगर किसी को एक बार इसे दिया जाए तो दोबारा इसी जहर से ही वो ठीक हो सकती है और उससे इसकी आदत पड़ सकती है। देन उसके बाद चिन्नी उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है, पूरी रात में उसे जगती है, उसे ठीक करती है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, वो चीखती चिल्लाती है, लेकिन तभी वो उसका साथ नहीं छोड़ती है। उसे ठंड लग रही होती है, लेकिन अंततः उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तो सुबह उठती है तो काफ़ी अच्छी तरीके से ठीक हो जाती है। लेकिन अपनी चिन्नी होती है, वो बोलती है कि नहीं, तुम अभी तक ठीक नहीं हो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो उसका बात नहीं सुनती है और वहाँ से जाने लगती है। देन वो बोलती है कि जिन, सुनो मेरी बात, तुम बीमार नहीं हो, तुम्हें जहर दिया गया है, ठीक है? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। यहीं पे रुको, मैं इसका क्योर ढूंढ लूँगी। मैं जंगलों से हूँ, मुझसे दूर रहो, ठीक है? देन उसके बाद जिन्यू बोलती है कि देखो, ये तुमने मुझे बचपन में दिया था, तब से मैं इस बैच को संभाल के रख रही हूँ। तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो। तभी जिन देखती है कि यार जब बचपन में वो मतलब उसके पिता मरे थे तो उसे भी वो बेच ला के दिया गया था। बोल रहा था कि ये फैंग फैमिली का है, जो मतलब जेन्यू की फैमिली का है, कि युद्ध में लड़ते वक्त उसे मतलब वो वहाँ पर छूट गया था, तो इसीलिए वो उसका जिम्मेदार मांगती है। तो बोलती है माय फादर वाज किल्ड इन, मतलब उस वैली में 7 साल पहले मर गए थे, वो भी एक वॉर में। तो बोलती है कि इस तरह का कोई वॉर हुआ ही नहीं था, तो झूठ मत बोलो। ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। मतलब मेरा घाव बढ़िया से भर गया है, तुम्हारा ट्रीटमेंट के लिए थैंक यू, मैं जा रही हूँ। सो बोलती है जेन, दोबारा से मैनडार्क पॉइजन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, इससे तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगी और इससे ज़्यादा इससे तुम्हारी हालत ख़राब ही हो जाएगी। देन वो जनरल के पास अपने भागते हुए आती है। सो वहाँ पर उसे वो देता है और बोलता है कि बस मैं तुम्हें सबक सिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें दवा नहीं दी थी, मुझे लगता है तुम सबक सीख चुकी हो। तो वो बोलती है कि मैं सज़ा की हकदार थी मालिक, आपने जो किया अच्छा किया। सो जब जिन वहाँ से चली जाती है तो वहाँ पर एक और आदमी आता है। तो वो अपना जनरल होता है वहाँ का, वो बोलता है कि मेरा पेशेंस ख़त्म हो रहा है, कब मैं उसका सर कटा हुआ देखूँगा। देन वो बोलता है मेरे पास एक प्लान है, एक साम्राज्य ने हमारे मतलब यहाँ पर हमला कर दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ कि हमारे जनरल को मार दूँ, और ताकि वहाँ पर फैंग चेन्यू जाए और उससे लड़ने के लिए, और वहाँ पर हम फैंग चेन्यू को गलती से मतलब धोखे से हम उसे मार दें। सो इस बात से राज़ी हो जाते हैं कि अब तो चाहे जो जाए फैंग चेन्यू को मरना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ जो जिन होती है वो सोचती है कि अगर मैं सच में इसे ना लूँ तो क्या होगा, लेकिन वो धीरे धीरे उसको पोजीशन बढ़ रहा था और वो सोच नहीं पा रही थी कि सच में फैंग चेन्यू के फैमिली ने मेरे पिता को मारा है या ये सब धोखा है, क्योंकि उसका जो बेच जो था वो तो उसी के पास था, तो वो जो बेच लेके आया था क्या वो धोखा दिया था, मतलब उसने मुझे धोखा दिया है। देन उसके बाद वो क्या करती है, वो जो दवा रहती है उस दवा को अल्कोहल के लेने के साथ वो सीधे उसे पानी में थ्रो करती है। बोलती है पानी में इसे मिला कर देखती हूँ तो ये क्या ही परिणाम मुझे देखने को मिलेगा। तो जैसे उसे पानी में मिलाती है तो सारा एक मतलब अजीब सा कलर दिखने लगता है, और मतलब और उसमें से एक बहुत ही अजीब सी बदबू आती है, या खुशबू कह सकते हैं, खुशबू ही कह सकते हैं। उसे बहुत अच्छा फील होता है, उस वजह से वो सूंघती है, वहाँ से वो बेहोश हो जाती है। सोवियन सिटी में आक्रमण हो चुका था, तो वो रिपोर्ट करता है कि हमारा जो जनरल है वो मारा जा चुका है, प्लीज़ कोई अच्छा जनरल को अपॉइंट करिए। तो उनका प्लान वर्क कर गया। सो वो अपनी फैंग चेन्यू बोलती है कि मुझे भेजिए महाराज, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। सो युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाती है। संगे संग उसका जियांग दोस्त वो भी आ जाता है और बोलते हैं कि हम लोग सब मिलकर तुम्हारा साथ देंगे। सो इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलता है कि ऐसा लगता है मुझे पंख मिल चुके हैं, हम लोग साथ में लड़ेंगे। सो युद्ध के लिए निकल जा चुकी होती है, और उसके साथ ड्रैगन किंग के साथ उसकी पूरी पलटन भी होती है। तभी वो देखती है कि रास्ते में जिन का जो एक बॉक्स जो होता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ होता है। तो वो समझ जाती है कि जिन कहीं आसपास है और मुझे कुछ बताना चाहती है। तभी वो रोकती है कि रुको, मुझे मैं आती हूँ। तो वो बोलता है कि जनरल थोड़ा सा सावधान रहिएगा। बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। देन वो जिन के पास जाती है तो जिन बताती है कि वहाँ पर संभल के जाना। तो वो बोलती है कि थैंक यू तुम्हारे कंसर्न के लिए, मैं संभल के रहूँगी। बोले मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मैं बस बता रही हूँ कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो क्या मतलब है तुम्हारा, मैं बस तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है।
सो अपनी जेन्यू समझ जाती है कि ये पक्का मुझे कुछ वार्निंग दे रही है कि ज़रूर कुछ ना कुछ होने वाला है। उसके बाद वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं अपना ध्यान रख लूँगी। सो वो लोग वहाँ पहुँचने के बाद सोचते हैं कि जाके रात में ही हमला करते हैं, उनके खाने को जला देते हैं, उनके घरों को जला देते हैं, ताकि वो लोगों ने जो बसेरा बसाया है और वो लोग वहाँ से भाग जाएंगे। उनकी आधी सेना मतलब एक गुमटी लगा के वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वो लोग क्या करते हैं, चारों ओर से हमला कर देते हैं और वहाँ पर एक बटालियन उन लोग का ख़त्म हो जाता है। तो बोलते हैं कि हमने अचीव कर लिया है, अब हमें पीछे मुड़ना चाहिए। सो वो लोग एक बटालियन को ख़त्म करके वहाँ से पीछे मुड़ रहे होते हैं, तभी उनके तरफ से पीछे से हमला हो जाता है। सो जनरल फंग की पूरी सेना को पीछे से हमला किया जाता है। तो वो थोड़े से आगे की ओर भागते हैं। तो वो वहाँ पे एक जगह पे रुकते हैं जहाँ पर पीछे खाई होती है और आगे उनकी सेना होती है। तो बोलते हैं हम लड़ेंगे चाहे जो हो जाए। उसके बाद वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। सो सैनिक काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आक्रमण मतलब लड़ाई काफ़ी तेज होता है। सो जेन्यू के काफ़ी जो सैनिक होते हैं वो मारे जाते हैं। ये सब चीज़ देख कर वो मतलब शौक हो जाती है और उसका खास आदमी जो होता है उसे भी मार दिया जाता है। तो इस बात को देख के वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो जैसे ही वो उसे मरने मतलब बचाने के लिए वहाँ पे जाती है, सो उनका प्लान वर्क कर जाता है और वो भी थोड़ी सी घायल हो जाती है, उसके हाथों में चोट लग जाती है और वो भी खाई के एकदम पास आ जाती है। और जैसे ही उसे चोट लगती है देन वो भी अपनी खाई में गिरने लगती है। और दूसरी तरफ अपना ड्रैगन किंग लड़ने में व्यस्त था। तभी वो देखता है कि जनरल वहाँ पे गिर जाती है। वो जोर से चिल्लाता है जेन्यू। तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सोचता है उसे रोक लूँ, लेकिन अभी भी उसकी पावर उतनी थी नहीं। तो वो भी वहीं से जंप कर देता है जेन्यू को बचाने के लिए। सो अपनी चिन्नू नीचे गिर रही होती है, तभी वो देखती है कि ड्रैगन किंग जंप करके उसे बचाने के लिए नीचे आ गया है। तभी उसकी आंखें बंद होती वो कहती है कि इसका मतलब वो तुम ही हो। वो समझ जाती है कि यही ड्रैगन किंग है भाई, क्योंकि वो कोई भी मतलब जंप नहीं करेगा। क्या तुम ड्रैगन किंग हो? और ऐसे में करके वो अपना ड्रैगन में बदलता है और अपनी चिन्नियों को बचा लेता है। सो अब नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या ही होता है। क्या वो समझ चुकी है कि यही ड्रैगन किंग है? सो आगे की स्टोरी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।